हेलो बच्चों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की मेथड को बताऊंगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम के बारे में बताऊंगा और मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि लाइफ टाइम आपको ये एलसीएम याद रहे, आप कभी भी भूलें ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी आप फ्रैक्शन वगैरह करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको एलसीएम वगैरह निकालना पड़ता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलसीएम को बोलते क्या हैं। तो देखिए, एलसीएम का एल से लीस्ट होगा, सी से कॉमन होगा और एम से मल्टीपल होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म है। बच्चों, एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं। पहला है डिवीजन मेथड पहला है डिवीजन मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है ये। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर दिया हुआ है 24, 30, 40। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और उस डिजिट के नीचे जो है एक लाइन खींचेंगे और सबसे छोटी डिजिट से हम डिवीजन शुरू करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि वन होता है सबसे छोटा, नहीं, वन से नहीं करेंगे, क्योंकि वन से तो जो है करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम टू से स्टार्ट करते हैं और टू से जब तक कटेगा तब तक हम काटते जाएंगे। उसके बाद थ्री से कटेगा, थ्री से काटेंगे, फोर से कटेगा, फोर से काटेंगे, फाइव से कटेगा, फाइव से, ऐसे सीरियल वाइज ही काटेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ये 24, 30 और 40 दिया हुआ है तो ये देखिए जो है ये कई डिजिटों से कट सकता है। लेकिन हम स्टार्टिंग जो है किससे करेंगे, टू से ही करेंगे। तो टू से इसको काटना शुरू करते हैं और जब तक टू से कटेगा काटेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हम देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं टू से। तो देखिए, 24 में 12 टाइम्स जाएगा, 30 में 15 टाइम जाएगा और 40 में 20 टाइम जाएगा। तो देखिए अभी 12 और 20 फिर ये कट रहे हैं, तो अभी हम फिर काटेंगे टू से। टू सिक्स जा 12, 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। 20 10 टाइम्स जाएगा, इसको फिर हम लिख लेंगे। फिर टू से करेंगे, टू थ्री जा 6, 15 ऐसे ही उतर आएगा। टू फाइव जा 10। अब देखिए टू से नहीं कटेगा, 3 15 5 दिया हुआ था, हम 3 से काटेंगे, ना कि हम सीधे 5 से काटना शुरू कर दें। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 से नहीं कटेगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 5 5 दिया हुआ है तो 5 5 जो है 5 से ही कटेगा, 1 हम ऐसे उतार लेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इसको जो है एलसीएम में ध्यान रखना है कि जितने भी आपके फैक्टर आए हैं ये आपके फैक्टर हैं। जो 3 टाइम्स 2 आया हुआ है, ये 3 5 ये फैक्टर हैं, तो इन सबका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए टू जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3, तो हम लिख लेंगे 2 इंटू टू इंटू टू। और देखिए 3 1 टाइम आया हुआ है, इसको भी लिख लेंगे। और 5 देखिए 1 टाइम आया हुआ है, इसको लिख लेंगे। तो अब बच्चों में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आपका आंसर आएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा एलसीएम का डिवीजन मेथड से। ओके बच्चों, अब आइए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, इसी नंबर को 24, 30 और 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सभी डिजिट का अलग अलग एलसीएम फैक्टर निकाला जाएगा। 24 का अलग फैक्टर करेंगे, 30 का अलग फैक्टर करेंगे और 40 का अलग फैक्टर करेंगे। तो आइए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, अगर कटेगा तो, कट रहा है यहाँ पर तो 12 टाइम गया। फिर हम जो है फिर 2 से काटेंगे क्योंकि जो है फिर ये कट रहा है 12, 6 टाइम जा रहा है। फिर 2 से काटेंगे, 3 टाइम्स जा रहा है और फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। ये 3 हो गया हमारा, जहाँ पे 1 आएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। फिर 30 को हम
कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे इनका 30 का, तो फिर 2 से काटेंगे, कट रहा है ये 15 टाइम जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15। अब 5 जो है ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, सीधे 5 से ही कट रहा है, तो 5 से हम काटेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो ये इसका मतलब यहाँ कट पूरा हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, फैक्टर बन चुका हमारा। अब फिर देखिए 40 काटेंगे, 40 को देखिए फिर 2 से करेंगे, 20 टाइम जाएगा, फिर 20 को काटेंगे, फिर 2 से ही कटेगा तो 10 टाइम जाएगा, फिर 2 से कट रहा है 10, 5 टाइम जाएगा, फिर 5 केवल 5 से ही कटेगा। अब देखिए 1 जहाँ आ गया, यहीं पर हमारा ये समाप्त हो गया। अब बच्चों इसमें ध्यान ये रखना है कि अब इनके जो फैक्टर आए हुए हैं इनको हम लिखेंगे। 24 का फैक्टर क्या हुआ था, 2 2 3 टाइम्स आया हुआ था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 था, 3 को भी लिख लेंगे। अब इसकी पावर को हम लिखेंगे, 2 की पावर कितनी टाइम आई हुई है, 3 है, और 3 की पावर क्या है, 1 है। अब देखिए अभी मैं समझाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। 30 की पावर अब देखेंगे तो 2 की देखिए 2 जो है यहाँ पर 1 टाइम ही आया है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टर में कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करके। फिर देखिए 2 की पावर क्या है, 1 है, 3 की पावर क्या है, 1 है, 1 है मतलब कि 1 टाइम्स ही आया है। अब 5 की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे हम अब 40 का देखते हैं, तो 40 का देखिए क्या हुआ है, 2 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और फिर 5 ही आया, 5 को भी कर लेंगे। अब इनका 2 का देखिए कितने टाइम आ रहा है, ये 3 टाइम आ रहा है, और 5 1 टाइम आ रहा है पावर में। तो बच्चों इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड जब एलसीएम हम निकालेंगे तो जो पावर सबसे ज़्यादा टाइम्स आएगी उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और देखिए 3 की पावर सबसे ज़्यादा 1 टाइम आई हुई है, तो 1 का पावर है मतलब एक ही बार लिखी जाएगी। 5 की पावर 1 आई हुई है सबसे ज़्यादा, तो 1 टाइम हम लिखेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा हमारा यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अगर सेम डिजिट दी हुई है, जैसे 24 30 40 दिया हुआ है, इसको डिवीजन मेथड से निकालना है, और 24 30 40 यही सेम डिजिट आपको दी गई है, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, 120 इसमें भी आया है, 120 इसमें भी आया है। बस डिवीजन मेथड में ये ध्यान रखना है कि आप जो है जब इन डिविजनों को फैक्टर इनके करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और सीरियल वाइज ही काटते जाएंगे डिजिटों से, 2 से 3 से 4 से 5, सीरियल वाइज ऐसे ही चलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर जितने फैक्टर इनके होंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजन में। देखिए जितने भी आए हुए थे हमने किया हुआ है इसमें। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, सबका अलग अलग हमें एलसीएम समझिए निकाल रहे हैं, मतलब फैक्टर निकाल रहे हैं। 24 का अलग निकाला, 30 का अलग निकाला, 40 का अलग निकाला, फिर सबसे ज़्यादा बड़ी पावर जिसकी होगी उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 यहाँ भी थी, 2 की पावर 3 यहाँ भी थी, तो 2 जो है 3 टाइम्स सबसे ज़्यादा आया हुआ है, इसलिए हमने 2 को 3 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए 3 था, 3 1 टाइम सब में 2 में आया हुआ है, तो एक ही पावर है इसकी, तो एक 1 टाइम से लिखेंगे, नहीं कि 2 जगह पर है तो 3 3 कर देंगे। 5 जो है आपका 1 टाइम ही आया हुआ है, तो 5 को भी हम 1 टाइम ही लिखेंगे। देखिए हमने किया हुआ है, और आंसर हमारा एलसीएम 120 देखिए दोनों में सेम आ रहा है। आंसर अगर डिजिट सेम है, दोनों नंबर सेम है डिवीजन मेथड में और फैक्टराइजेशन मेथड में, तो आंसर भी सेम आएंगे। बच्चों आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। अब आइए हम एचसीएफ के बारे में सीखते हैं। बच्चों एचसीएफ के लिए भी हमने वही डिजिट ली है। एचसीएफ के लिए भी सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म देखेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं, एच से हाईएस्ट कॉमन, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। अब इसमें जो है सेम ही डिजिट हमने इसलिए रखा हुआ है कि आपको समझने में आसानी है। अगर मैं डिजिट एलसीएम में भी चेंज करता
और इसमें भी चेंज करता तो आपको समझने में दिक्कत होती, लेकिन सेम डिजिट रखी हुई तो आपको समझने में आसानी होगी। तो बच्चों अब जो है 24, 30 और 40 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 24 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। आइए करते हैं। तो जैसे हमने बोला था लाइन खींचकर ऊपर नीचे करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 12 टाइम में जाएगा, फिर इसको करेंगे 6 टाइम जाएगा, फिर इसको करेंगे 6 को 2 से करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। अब 3 जो है 3 से ही कटेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे, अगला वाला करेंगे, 1 आ गया खत्म हो गया। अब अगला हम शुरू करेंगे, 30 डिजिट दी हुई है, 30 को फिर 2 से देखिए 2 से कट जाएगा, 15 टाइम जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, हम 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 हो गया। फिर देखिए 5 जो है किसी भी केवल सब डिजिट से कटेगा, ये प्राइम नंबर है तो 5 से काट देंगे। देखिए 1 आ गया, इसको आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे 40 को भी काटेंगे, डिवाइड करेंगे मतलब। तो देखिए 2 से 20 टाइम गया, फिर 2 से करेंगे 20 को 10 टाइम गया, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम गया, फिर वही चीज़ आया, 5 केवल 5 से ही कटेगा या डिवाइड होगा जिसको बोलेंगे। तो ये चीज़ हमारा आ गया। अब देखिए 24 का फैक्टर क्या आया था बच्चों, 3 टाइम्स 2 आए थे। देखिए 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 था, इसको ऐसे हम लिख लेंगे। फिर 30 का क्या था, फैक्टर क्या आया था, 2 1 टाइम था, 3 1 टाइम था, 5 1 टाइम था। अब 40 का हम करेंगे, 40 का क्या था, 1 2 3, 2 जो है 3 टाइम्स आया था, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करते हैं ऐसे। फिर देखिए 5 बचा हुआ है, इसको भी ताल लेंगे। अब बच्चों यहीं पर ध्यान रखना है, एचसीएफ पे हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। जब जो पेयर बन जाता है उसी को मल्टीप्लाई केवल किया जाता है या उसी को सेलेक्ट करते हैं। देखिए अभी हम कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 जो है सब में आया हुआ है, 24 में, 30 में, 40 में, सभी में आया हुआ है। और देखिए 2 किसी में नहीं है, यहाँ पर गायब हो गया। फिर से इस वाले में देखिए 2 यहाँ पर है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, बीच में गायब हो गया। 3 देखिए यहाँ पर है, बीच वाले में है, यहाँ गायब हो गया। 5 जो है सेकंड वाले में है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में गायब हो गया। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, केवल 2 ही आएगा। जो पेयर हमारा बनेगा वही एचसीएफ रहेगा। बच्चों इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बच्चे अक्सर गलती करते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में जो पेयर बनेगा वही हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 3 का पेयर बन जाता तो 2 इंटू 3 हम कर देते, हमारा आंसर 6 आ जाता, लेकिन पेयर नहीं बना, तीनों मतलब 3 जो है तीनों में नहीं आया, तीनों डिजिटों में, इसलिए हमने केवल एक को ही सेलेक्ट किया। अब देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है कि 3 डिजिटें यहाँ पे फिर दी हुई हैं, 24, 30 और 40। तो 24 को हम क्या इसमें करेंगे, 30 को अंदर करेंगे, मतलब बड़े को अंदर की तरफ और छोटे को बाहर की तरफ, और डिवाइड करेंगे। डिवीजन से आप खुद समझिए, डिवाइड। 24 1 टाइम गया, 24 हमने लिखा, फिर देखिए 6 यहाँ पर आ गया, तो 6 जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको बाहर करेंगे और डिवाइजर जो था उसको अंदर करेंगे। 6 4 जा 24, कट गया हमारा, 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि एक डिजिट और बच रही है 40, तो 40 को भी हमको लेना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 6 डिवाइजर आया हुआ था इसी से हम 40 को करेंगे। तो 40 को जब हम करेंगे, देखिए 6 डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा, 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 आया। तो अब जो है ये 6 जो डिवाइजर था इसको जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 1 टाइम ही जाएगा। अब इससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट हमने किया, घटाया इससे, तो 2 हमारा आया। और जो डिवाइजर ये 4 था इसको फिर हम अंदर की तरफ कर देंगे, तो 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे। तो लास्ट में जो डिजिट डिवाइजर बनकर 0 लाएगी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी जो है, जो भी आंसर आपका फैक्टराइजेशन मेथड में आया हुआ है वही देखिए डिवीजन मेथड में भी आया है, 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है। अगर आपके आंसर में सेम डिजिट नंबर दिए गए हैं, तो जैसे 24 30 और 40, 24 30 और 40 इसमें दिया गया था, अगर ये आंसर बदलते
फैक्टराइजेशन मेथड में अलग आंसर आता, डिवीजन मेथड में अलग आता, तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। दोनों आंसर सेम मैच करने चाहिए। देखिए इसमें मैच कर रहे हैं, इसलिए बच्चों आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। डिवीजन मेथड के लिए बड़ी डिजिट अंदर की तरफ रहेगी और छोटी डिजिट बाहर तरफ, फिर डिवाइड करते जाएंगे जैसे आप लोग करते हैं। फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर इसको डिवाइडर से करेंगे। देखिए जीरो जब तक नहीं आएगा करते जाएंगे, और जो लास्ट में जो जीरो ला देगा वही आंसर कहलाएगा। यहाँ पे 2 ले आया, इसलिए एचसीएफ 2 है। बच्चों मैं इसी तरह आपका आज मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया हुआ है। आगे भी मैं आपको अच्छी तरीके से और भी मैथमेटिक्स के पोर्शन बताऊंगा। अभी मैं 9, 10 वगैरह के भी साइंस और मैथमेटिक्स और भी सब चीज़ें करूंगा। अच्छा से आपको समझाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और आगे आप कामयाबी पर बढ़ते रहें। बच्चों अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हुआ है तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आगे भी नए नए वीडियो डालता रहूँ। धन्यवाद बच्चों।